अस्सलाम वालेकुम। मेरे स्पेशल से व्यूअर्स के लिए मैं बना रही हूँ मैंगो चटनी। बहुत ही खट्टी मीठी सी डिफरेंट मेथड से बनाऊंगी और कैसे आप चटनी को इजीली सेव कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं डिफरेंट मील्स के साथ और बहुत ही अच्छी थिकनेस के साथ कलर के साथ कैसे रेडी होती है। सारे मेथड और क्विक मेथड्स आपको बताऊंगी। मैंगो ले लिए हैं मैंने, रॉ मैंगोज हैं 1 kg लिए हैं मैंने और इनको अब हम पील कर लेते हैं जल्दी से। क्विकली मैंने पील कर लिया है। अब इनके थोड़े से स्लाइस कर लेते हैं और अंदर से गुठलियां निकाल लेते हैं ताकि इजीली इनके क्यूब्स करना पॉसिबल हो। गुठलियां सारी मैंने अंदर से निकाल ली थी और इनको अब मैं स्मॉल क्यूब्स में कट कर रही हूँ। आप कोई भी शेप ले सकते हो। स्मॉल क्यूब्स में कट करने का ये फ़ायदा, एक तो ये जल्दी से रेडी हो जाएगी चटनी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इसको पकाने में और हार्डली 15 to 20 मिनट्स में ये रेडी हो जाती है। क्विकली इसके क्यूब्स रेडी कर लिए मैंने। फ्राइंग पैन ले लिया है, उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर रही हूँ मैं। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं और फिर इसमें मैं मैंगोज को ऐड करूँगी। ऑयल एज ए प्रिजर्वेटिव भी आपकी चटनी को प्रिजर्व करेगा लंबे अरसे के लिए और इसमें से जो सारा वाटर है वो आपने अच्छी तरह से ड्राई करना है। फिर भी उसकी वजह से भी आपकी चटनी बहुत लंबे अरसे के लिए प्रिजर्व रह सकती है। ठीक है। सॉल्ट ऐड कर रही हूँ मैं तकरीबन ½ टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा ½ टीस्पून। 5 मिनट्स के लिए मैंने इसको ऑयल में फ्राई कर लिया था मैंगोज को। ठीक है। और अब इसमें शुगर शामिल करेंगे। 1/3 कप मैंने लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। ये बिल्कुल रॉ वाले नहीं थे, थोड़े से पके हुए थे, तो इसलिए मैं इसमें सिर्फ 1/3 कप ऐड कर रही हूँ। शुगर मेल्ट हो चुकी है, अब मैं इसमें वाटर ऐड कर लेती हूँ। 1 कप जाएगा इसमें पानी और इसके बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया था तकरीबन 5 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे और 5 मिनट्स बाद चेक कर लेते हैं। तो इस टाइम पे आप चेक कर लें, अगर क्यूब्स मैंगो क्यूब्स टेंडर हो चुके हैं तो आप हाई फ्लेम पे वाटर को ड्राई कर लें। अगर स्टिल अभी थोड़े से कच्चे हों तो आप इसको दोबारा से कवर कर सकते हो। फूड कलर ऐड कर रही हूँ मैं, येलो फूड कलर 1 पिंच जाएगा बस। इससे बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा, इट्स ऑप्शनल, अगर आप ऐड करना चाहो तो। मिक्स कर लेते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, चेक कर लें आप। ये है पम्पकिन सीड्स, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ और कुछ मैं गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ इसमें से। मिक्स कर लेते हैं और 1 to 2 मिनट्स के लिए पका लेते हैं। पम्पकिन सीड्स भी ऑप्शनल हैं, आपकी मर्जी है, आप ऐड करना चाहें तो। चेक कर लेते हैं, कुछ ड्रॉप्स ऐड करें, देखें पानी सेपरेट हो रहा है या नहीं, तो दैट मीन्स कि आपकी चटनी बिल्कुल रेडी है। अगर पानी सेपरेट नहीं हो रहा तो इसको 1-2 मिनट के लिए पकाने के बाद सर्व कर लेते हैं। बहुत अच्छा सा कलर और कंसिस्टेंसी ज़बरदस्त रेडी है हमारी सर्विंग। इसको आप डिफरेंट मील्स के साथ सर्व करें और पराठे के साथ भी खा सकते हैं, वैसे आप इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी कैसी लगी है आपको, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू।